नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे सुप्रसिद्ध कथाकार अनीता रश्मि जी की कहानी आँखें। तो आइए सुनते हैं कहानी। उसकी आँखें, एक जोड़ी आँखें। उसकी आँखों में बहुत ज़्यादा कशिश, मुस्कुराती खिलखिलाती आँखें हैं उसकी। सब कहते, कुछ सुनती गुनती कुछ बतियाती, बहुत बहुत बोलते नयन। सागर सी गहराई, नमकीन और नदी सी चपलता, मिठास दोनों एक साथ उन आंखों में। स्नेह से लबालब भरी आंखों से जब वह किसी को देखती, कुछ लोग धोखा खा जाते। सुमंत ने भी खाया था। उसे लगा यह युवती जो पार्क में मेडिटेशन और जॉगिंग करती है, जरूर मुझे बेहद चाहती है। उसके नेत्रों ने चुगली खाई है। पार्क में वह ठीक 5:30 बजे सुबह पहुंच जाती। सुमंत भी 5:15 या 5:20 पर वहां वॉकिंग कर रहा होता। जब भी पास से गुजरता, वह पतली दुबली आकर्षक नया नक्श वाली पायल एक नजर उठाकर अवश्य देखती। 2 महीने 10 दिन से यह सिलसिला चल रहा था, लेकिन अभी तक एक बात नहीं हुई थी। हाय हेलो तक नहीं। बस समंदर में नदी सा मिल वह एक सपना पालने लगा था। पायल की स्वप्निल प्यारी आंखों में उसे प्यार का छलकता सागर नजर आ गया था। इन चक्षुओं का क्या करे पायल, कितने तो धोखा खा चुके हैं। सुमंत की एक्टिविटी से उसके मन की थाह पा चुकी थी। इनकार भी नहीं कर पा रही थी। जब इजहार ही नहीं, इनकार कैसा। वह आंखें चुराने लगी हमेशा की तरह। जब जब कन्फ्यूजन महसूस हुआ, बस आंखें चुराने लगती। करीब 50-60 जोड़ी आंखों से उसने अब तक आंखें चुराई हैं। अब उसका मन चक्षुओं पर भारी पड़ रहा था। न चाहते हुए भी उधर खींची चली जाती। 6 फुटे सुमंत का चौकोर चेहरा, घने काले बालों के बीच सफेद मोटी धार सी रंगाई, एक कान में छोटा सा टॉप्स, वृषभ कंधे और केशरी सी मर्दानी चाल, जगह जगह से फटी टाइट जीन्स टी शर्ट में कसा बदन अक्सर उसके सपनों में आता और सपनों से उसे जगा जाता। एक दिन पायल अनुलोम विलोम कर रही थी कि पीछे एक आहट सी हुई। पायल पलटकर देखने लगी। सुमंत था। उसने वहां बैठने की अनुमति मांगी। पायल का मुंह खुला का खुला रह गया। मुंह में दही जम गया। इतनी चुप रहने वाली वह नहीं थी, बल्कि वाचाल की गिनती में ही आती थी। आज पता नहीं क्या हुआ। सुमंत खुद ही बैठ गया। कहाँ से हैं आप? उसने जवाब देना जरूरी नहीं समझा। मैं आपको मेन रोड के कमला पीजी से डेली कॉलेज आते जाते देखता हूँ। पायल के कान की लवों और गालों के गेहुए रंग में रोली घुल गया। सर झुक गया। फिर भी पूछा, आप मेरा पीछा करते हैं? हाँ भी कह सकती हो, ना भी, उसके कान ने सुना। इच्छा हुई तीखा जवाब दे मारे। वह कह रहा था, मैं भी वहीं पास के बॉयज हॉस्टल से आपके कॉलेज जाता हूँ। उसकी निगाहें सीधे सुमंत की निगाहों पर गिरी। थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ी चिढ़, थोड़ा आश्चर्य और बहुत सारा वही उसकी आंखों का जादू। वह अपलक देखता रहा, चित्र लिखित सा। थोड़ी देर में, मैं भी वहीं पढ़ता हूँ, आपसे 1 साल सीनियर। पढ़ाकू पायल जोर से चौंकी। अब तक कभी देखा। वह और कुछ कह नहीं सकी। आंख उठाकर चलती तो 100% देख पाती मिस। कस्बे के संस्कार और स्नेहिल आंखों के ताप की मारी पायल कुछ कह नहीं सकी। कैसे पूरी तरह उधर खिंच गई, उसे एहसास तक नहीं हुआ। आहिस्ते आहिस्ते, बहुत हौले से वह मन के करीब आ चुका था। फिर तो दिन सुनहला, रातें रुपहली। मन के वसंत के खिलने के बावजूद उसे पता था वह उस सिटी में पढ़ने के लिए आई है। उसने अपने लक्ष्य को भूले बिना सुमंत से मिलना जारी रखा। पा से प्रारंभ होने वाले दोनों शब्द परवान चढ़ते रहे, पढ़ाई और प्रेम। कैंपस सिलेक्शन होने पर सुमंत की खुशी से ज्यादा पायल को खुश देखा जा सकता था। साथ ही वह 1 वर्ष पहले कॉलेज से निकल जाएगा, यह गम भी खाया जाता था। धीरे धीरे पायल ने महसूसा शिद्दत से उसकी दौड़ मियाँ की मस्जिद तक वाली हो गई है।
कदम कहीं और, सायास उठाने की कोशिश करती, व्यर्थ। जब उठे कदम, पहुंच जाए सुमंत के द्वार। पायल को मोहम्मद रफ़ी के गाने सुनाकर कोई भी बेमोल खरीद सकता था, और सुमंत ने वही किया। धीरे धीरे, पहले जा, फिर जाने जा, फिर जाने जाना। एमबीए की फाइनेंस एचआर की स्टूडेंट कब बिजनेस मार्केटिंग के स्टूडेंट की शरीके हयात बन गई, उस बहाव में उसे पता ही नहीं चला। साल पर साल गुजर रहे थे। ईश्वर को भी शायद नदी का यह बहाव पसंद था। दोनों की एक ही शहर में नौकरी लग गई। सब कहते हैं वक्त के पंख होते हैं, लेकिन इन दोनों को लगता मीठा समय अपनी पूरी मिठास के साथ हौले हौले बीत रहा है। मिश्री की तरह धीरे धीरे घुल रहा है, कर्पूर की तरह नहीं। घर में ब्याह के लिए दबाव बनने लगा था। माँ पापा का मानसिक दुराव पायल ने देखा था। कभी पटरी नहीं बैठी। माँ की हर कोशिश व्यर्थ हो जाती। पापा कभी माँ के मित्र नहीं बन पाए, हमेशा पति ही रहे। उठो तो उठो, बैठो तो बैठो वाला रिश्ता। माँ ने बहुत दिन मन से निभाया। घुट्टी में पीकर जो आई थी नानी की सीख, कैसे जग हंसाई कराती। लेकिन इधर उसकी खींच साफ झलकते हुए देखी थी पायल ने। हर संभव प्रयास करती माँ को हारते देख ही चुकी थी। पापा उनसे किसी भी स्थिति में खुश नहीं दिखलाई पड़ते। सबसे मीठी बोली, पर माँ से खार खाए रहते। पैर की जूती समझते हों जैसे। बस देर रात के अंधेरे में सामान्य मुस्कान होती चेहरे पर। माँ इससे भी चिढ़ी नजर आने लगी थी। फिर वह दिन भी आया जब माँ ने अपना हारमोनियम पोंछकर बरामदे में रख दिया था। दूसरे दिन खाली शाम में जैसे ही उसने आलाप लिया था, अद्भुत गुणी माँ के इस हुनर पर कस्बाई मानसिकता ने जोरदार वार किया था। हारमोनियम टूटकर आंगन में बिखरा पड़ा था। पापा माँ के सामने खड़े गुस्से में कांप रहे थे। माँ टूट कर रोई थी, बिखर कर भी, साथ में पायल भी। बचपन की माँ अब भी अपने मन का करने के लिए स्वतंत्र नहीं थी। पापा बाहर चले गए थे, कहाँ किसी को नहीं पता। 4 दिन बाद वापसी हुई थी उनकी। उसी दिन लिया पायल ने एक निर्णय, जिसकी भूमिका किशोरावस्था से ही उसके अंदर आकार ले रही थी। उसी निर्णय का फल था वह शादी के लिए हाँ नहीं कर रही थी। फिर तो बुआ आई थी उससे मिलने। उसका फ्लैट, सजावट, गाड़ी देख कितनी खुश हुई थी। तेरा तो कायाकल्प हो गया रे। अच्छा हुआ तू इस महानगर में पढ़ने आई। अपना फ्लैट, अपनी गाड़ी, वाह पायल। उन्होंने अपने पटियाला सूट, प्लाजो और गॉगल को ध्यान में रखते हुए आगे कहा, बेटा तू तो एकदम मॉडर्न हो गई। मैं भी शादी के बाद ही मॉडर्न हो पाई, नहीं तो वहाँ वही बहन जी जैसी। तुम भी तो वहाँ ढीली ढाली कुर्ती सलवार में, और आज देखो लो वेस्ट जीन्स, बैकलेस टॉप में हीरोइन को मात दे रही हो। बुआ के भी धनाढ़ कस्बाई मन में कसमसाहट सी भरी कि वे भी जगह जगह से फटी जीन्स और कपड़ों को बचाते हुए कसा हुआ टॉप पहन लें, जिससे पेट का बड़ा सा गोरा हिस्सा बाहर दिखता रहे। थुलथुल है तो क्या हुआ, फैशनेबल तो कहलाएंगी। वह खूब शौक से बुआ को कभी यहाँ कभी वहाँ घुमाती रही। मुश्किल हुई तब जब एक शाम वह बुआ के साथ घूमकर लौटी और उसे पता नहीं था कि सुमंत टूर से कल की बजाय आज ही लौट आया है, कुछ ख्वाहिशों, कुछ ख्वाबों के साथ। वह बेडरूम में गई। सुमंत बेड से उतरकर उससे लिपट गया। तब तक फ्लोरल पारदर्शी पर्दे को हटा बुआ अंदर आ चुकी थी। बुआ की सारी आधुनिकता रखी रह गई। कस्बा उन पर हावी हो गया। वे हड़बड़ाकर बाहर निकली, तत्काल अपने भाई को रिंग कर दिया। उधर से कुछ देर तनिक आवाज न आई, पर उसे पता है जोर से कुछ टूटा, छनाक। उसने आवाज साफ सुनी। थोड़ी देर बाद पापा के गरजने का शोर मोबाइल के बाहर भी शोर मचाने लगा। उन्होंने बुआ के माध्यम से ही अल्टीमेटम दिया, उसे लेकर अभी के अभी लौटो। घर में यहां से वहां तक सनाका खींचा रहा। उसने लौटने से साफ मना कर दिया। पापा के फोन पर भी पायल ने साफ कह दिया,
वह जानती थी आज, बस आज ही वह कह पाएगी, आपके, हाँ आपके कारण ही मैंने यह डिसीजन लिया था। चाहती थी कुछ दिनों बाद जाकर खुद बताऊंगी, पर टाइम से पहले। पापा समझदार थे, तुरंत समझ गए। गालियों से स्वागत किया। वो मरदूद है कौन? साले की माँ बहन है कि नहीं? मिलूंगा तो शैतान की अतड़ी निकाल। आप मिल चुके हैं पापा, हम लोग एक बार साथ वहां आए थे। उधर थोड़ी देर की खामोशी, फिर वो लड़का लफंगा। पापा की कस्बाई गालियों और मानसिकता से वह पहले से परिचित। अब लौटने की कोई गुंजाइश नहीं है पापा। 4.5 साल बीत गए हमें साथ रहते हुए। उधर की बरसात, मैं कहता था तुम्हें मत भेजो महानगर में पढ़ने, पर नहीं, पापा ने साफ कहा था मत भेजो। देखती नहीं महानगर की छोरियां कैसे कैसे देह उघाड़ कपड़े पहनती हैं, कैसे कैसे अजीबोगरीब ढंग से बोलती हैं, रहती हैं। इसके भी पर निकल जाएंगे। बाद में माँ के बारंबार अनुनय को टाल नहीं सके थे। हमारी पायल ऐसी नहीं है। चुपचाप वह उनका गर्जन तर्जन सुनती रही। माँ का फोन आया थोड़ी देर बाद। नहीं माँ, मैं नहीं लौटने वाली। वैसे बता दूं, मेरे इस डिसीजन के पीछे तू भी है। कभी तो मुंह खोलती। तुम दोनों ने मुझे डरा दिया था। 5वें दिन 2 बातें एक साथ हुई। सुमंत कैलिफोर्निया के लिए निकल गया। रात 12 तक माँ पापा पहुंच गए। माँ ने उसका हाथ थाम रोना शुरू कर दिया। कुछ तो सोच, क्या कहेंगे लोग? क्या हम तेरा ब्याह नहीं करते? उसने माँ को रोने दिया। जानती है, उसके बाद ही माँ की अव्यवस्थित भावनाएं काबू में आएंगी। पापा अप्रत्याशित रूप से शांत, अर्थात तूफान आने वाला है। पहले हवा मंद मंद चल ले। कब की रे तूने शादी? बताना भी सही नहीं लगा तुझे। वह उसकी टेढ़ी मांग में सिंदूर ढूंढने लगी। लाली की एक रेख नहीं। झटपट बीच वाली मांग की जगह को उलट दिया, वहां भी नहीं। फटाफट केशों को उलटती पलटती पागल हो गई। तू सिंदूर भी नहीं लगाती? माँ, पायल ने माँ के दोनों कंधे थाम लिए। हमने मैरिज नहीं किया है माँ। माँ गिरते गिरते बची। मैरिज में हम दोनों बिलीव नहीं करते। फिर तो पापा नामक तूफान ने सारी कायनात ध्वस्त करने की कसम उठा ली। सारे कीमती ग्लास, कांच का टेबल टॉप, नाजुक चेयर, पेपर मैसी की खूबसूरत कलाकृतियां जमी दोज। पायल चुपचाप देखती रही। माँ तो बेहोश सी थी। आज से सारा रिश्ता। उन्होंने एक और बाउल जमीन पर दे मारा। छनाक। तुम्हारी जितनी हानि हुई है सबकी भरपाई कर दूंगा जल्द। वे रुके नहीं। पायल कहती रही, पापा अभी कहाँ जाएंगे? ट्रेन तो दोपहर को मिलेगी, टिकट भी नहीं हो पाएगा। उनकी कर्कश आवाज गूंजी। बस। और नक्काशीदार मेज पर रखे सितार की मिठास फर्श पर बिखर गया सितार। कितने शौक से सुमंत ने खरीद कर गिफ्ट किया था। सब कुछ ने सब कुछ को सन्नाटे में डुबो दिया। पायल बेसब्री से सुमंत के लौटने का इंतजार करने लगी। उसे याद आ रही थी वह शाम जब दोनों ने इस फ्लैट में प्रवेश किया था। रात ढल रही थी और घबराई शर्माई अपने में सिमटी बैठी थी वह। उसे माँ पापा दिखलाई पड़ रहे थे। उसकी घबराहट देख, उसकी स्थिति समझ सुमंत चुटकुला सुनाने लगा था। बहुश्रुत चुटकुला कि एक वाइफ को जब हस्बैंड ने प्रथम रात्रि में गाना सुनाने के लिए कहा, वह गाने लगी, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। पायल के होठों पर फीकी मुस्कुराहट आई थी। आगे सुमंत कह रहा था, अब हस्बैंड की बारी थी। हस्बैंड गाने लगा, माँ मुझे आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। खिलखिलाकर हंस पड़ी थी पायल। और देखते ही देखते 1 घंटे बाद सारी वर्जनाएं, सारे संस्कार धराशायी। देह राग जग पड़ा था, तन मन में सितार की झनकार। माँ पापा तट पर एक किनारे पड़े तपती रेत पर। उसे तो बाद में ऐसा ही लगा था। फिर उसने सोचा था, हम एडल्ट हैं,
हमें अपनी मर्जी से लाइफ स्पेंड करने का पूरा राइट है। पुराने दिनों की जुगाली करता सुमंत अजीब सी ऊहापोह में गुजर रहा है इन दिनों। वे कब करीब आए, कब एक साथ रहने का निर्णय लिया, कब निर्णय में विवाह की बेदी को शामिल नहीं करने का फैसला घर वालों की जिद पर भारी पड़ा, उसे अच्छी तरह याद है। जिंदगी अच्छी भली गुजर रही थी। इधर एक नया रोग सा लग गया है उसे। जब देखो पायल के बारे में ही सोचता रहता है। पायल के पापा माँ के यूं नाराज लौट जाने की बात सुन वह पायल का ज्यादा ही ख्याल रखने लगा था। नया सितार कैलिफोर्निया से लौटने के एक हफ्ते के अंदर ही खरीद लाया था, पर बहुत दिनों तक पायल ने उसे हाथ ही नहीं लगाया था। बाद में डेली रात को बजाने लगी थी। वह खुश हो गया था। अब पायल फिर राह पर आ गई है। अब इधर हुआ क्या, वह समझ नहीं पाता। पायल एक बात गौर करती है कि सुमंत उसे किसी से बात करते देख असहज हो उठता है। कहता कुछ नहीं, लेकिन पहले वाली खुली हंसी खो जा रही है। कभी कभी शून्य में कुछ तलाश भी करता है। पहले तो जुल्फों में ही तलाशी चलती रहती थी। उसके लंबे बालों को सुमंत ने कटवाने नहीं दिया था। उसके घने लंबे केशों में उंगलियां फंसा खेलते रहना उसका शगल था। घंटों चांदनी रात में बालकनी में आती रुपहली चमक में डूबा वह उसके केशों से अटखेलियां करता रहता। जमीन पर ही बैठ वे घंटों एक दूसरे में डूबे रहते। ऑफिस से देर रात लौटने की थकावट दूर हो जाती। झट सज धज कर वे घूमने निकल पड़ते। लॉन्ग ड्राइव पर जाने से पहले किसी रेस्तरां या ढाबे में डिनर। रात को लौटते कभी 2 कभी 3 बजे। सुबह होती 11 बजे। मुंह धोए बिना ब्रेकफास्ट, फिर एक साथ ब्रश करना, बाथ लेना, पूरी तरह से तैयार होकर 11:30 तक ऑफिस। डेली लंच ऑफिस में, डिनर बाहर। ब्रेकफास्ट में टोस्ट कुतरना या नूडल्स मैगी फैगी। वीकेंड में पार्टी, पब या मूवी। बस आनंद, एंजॉयमेंट, आनंद ही आनंद। दोनों ने पूछने, टोकने, रोकने की मनाही कर रखी थी पहले ही। शर्त में एक दूसरे के मामले में दखल नहीं देने की बात सर्वोपरि थी। स्पेस देने की भी। कोई किसी की स्वतंत्रता में बाधक नहीं बनेगा। एक अघोषित समझौता यह भी था। वह चाह कर भी सुमंत से पूछ नहीं पा रही थी, उसके चुप पड़ते जाने की वजह। खूब खूब बतियाने, अनर्गल प्रलाप करने, हर बात बेबात पर भी खिलखिला उठने वाले वे दोनों एक आम गृहस्थ की तरह बिहेव करने लगेंगे, ऐसा उन लोगों ने कहाँ सोचा था। माँ ने पायल से कहा था, इस रिश्ते का कोई वजूद है? क्या नाम देगी? कभी किसी ने पूछा तो खुलकर बता पाएगी? और कभी अलग होना पड़े, उसकी किस चीज पर हक रहेगा? दावा कर पाएगी? बच्चे को बाप का नाम दे। बिफर कर बीच में ही माँ की बात काटी थी। माँ, इतने ढेर सारे क्वेश्चन से मत डराओ उलझाओ मुझे। बस एक फ्री लाइफ की चाहत है मेरी, हमेशा से रही है। लव बड़ी बात है मेरी नज़र में। हम उसी के सहारे होल लाइफ बिता लेंगे। और हम अभी 10 ईयर्स तक बच्चा प्लान नहीं कर रहे हैं, समझी? तुम्हारी तरह मैं एकदम जी नहीं सकती, नेवर। इतना कड़ा बोल नहीं पाई थी। मन तो था, दिल लगी दीवार से वाला जमाना गया। अब देखभाल कर, सोच समझकर, प्रॉफिट लॉस के गणित को परख कर लव किया जाता है माँ। और कुछ हुआ तो तुम्हारी तरह खूंटे से बंधी गाय नहीं बनने वाली मैं। देखती नहीं कितनी आसानी से कपल्स अलग हो जा रहे हैं। यहाँ यह सब मैटर नहीं करता। आत्माभिमान से यह भी कहना चाहा था, इतनी ज्यादा इनकम है मेरी, सुमंत के मनी और एसेट की जरूरत नहीं है मुझे। पछताएगी पायल, बहुत पछताएगी। चट मंगनी पट ब्याह, झट तलाक। उफ, माँ की आवाज भर्रा गई थी। उसे इन दिनों ये बातें खूब याद आती। वह कभी खिलखिलाकर हंसती, अजीब नजर से देखता सुमंत। एकाएक ब्रेक लग जाता उसकी हंसी पर। सबके बीच खिलखिलाती वह सहज खिलखिलाहट होती, लेकिन सुमंत असहज हो उठता। सितार की कोई तारीफ करता, वह उठकर चल देता। किसी की ओर गौर से देखती
सुमंत की आंखों के डोरे लाल हो जाते। प्रायः झुकी रहने वाली उसकी आंखें एकाएक अचकचाकर झुक जाती। सुमंत कहता कुछ नहीं था अपनी जुबान से, बस चेहरा और नजरें बोल देती थीं। पायल की बोलती आंखें चुप रहने लगी थीं। उसने सुमंत को शांत करने, सहज करने का पुराना तरीका निकाला। उसकी आंखों में डूबकर देखने की कोशिश करती। उसे अच्छी तरह पता है, उसकी आंखें अब भी, हाँ अब भी वैसी ही हैं, स्वप्निल, प्यार में डूबी, मत भरी। थोड़ी देर देखता, निगाहें झुका लेता। वह सोचती थी, बिना बंधन के रिश्ते में पुष्प ही बिखरे होंगे, गुलाब की कलियां बस, कांटों का ख्याल तक नहीं आया था। रिश्ते को कैसे संभाले समझ ही नहीं पा रही थी। बेड पर एक साथ होते हुए भी साथ ना होते हुए। मधुमास की अवधि इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी, कहाँ सोचा था उसने। चाहती रही, सोचती रही, वह अवधि कभी खत्म ना हो। उस दिन मयंक वाइफ और बेबी के साथ आया था। सितार सुनाने की फरमाइश की थी। वह ना नुकुर करती रही। वे नहीं माने। पायल ने एक निगाह सुमंत पर डाली, फिर सितार उठा लिया। संगीत प्रेम माँ से विरासत में मिला था। माँ का तो दम तोड़ चुका था। पायल में जन्म लेकर बड़ा होता चला गया था। फिजा में नशा घुल रहा था। चांदनी ढल रही थी। दोनों की जुगलबंदी से पहले अजब समा बंध गया था। सारी कायनात संगीत तथा चांदनी की जुगलबंदी देख रही थी। मंद मंद हवा बह रही थी। मीठी धुन बालकनी को गुलजार कर रही थी। मध्यम रोशनी में नहाया हुआ था सब कुछ, एक जादुई समा। मयंक सुमंत का फास्ट फ्रेंड। सुमंत हट ना सका, सुन भी नहीं सका। उन तीनों के जाते ही सोफा कम बेड पर पलटकर लेट गया। पायल ने आवाज पर आवाज दी, नहीं उठा। पायल का मन रोना चाह रहा था, पर आंखें बस नम होकर जम गईं। सुमंत को कभी गिफ्ट की थी बहुत कीमती टाइटन की घड़ी। पहले खूब शौक से पहनता था, अब कवर्ड में धूल खा रही है। आज बहुत दिनों बाद बाहर निकली। राउंड ग्लास टॉप पर रंगीन, बेहद खूबसूरत पत्थरों से भरे बाउल के साथ वह भी बिसूर रही है। उसने महसूसा वह माँ हो गई है। सुमंत पापा में तब्दील। हाँ, चीखता नहीं, चिल्लाता नहीं, मारता नहीं, लेकिन है पूरी तरह से पापा। एक बार, बस एक बार उसने पायल से पूछा था, तुम इतने प्रेम से प्रमोद को क्यों देख रही थी? प्रेम से? मैंने तो बहुत देर तक किसी की ओर देखना बहुत पहले ही छोड़ दिया है, कॉलेज लाइफ से ही। पायल को याद था, कह नहीं पाई थी। मुझे अपनी आंखों की इस ताकत का पता बहुत पहले चल गया था। तभी से मैंने किसी की आंखों में आंखें डालकर देखना छोड़ दिया है। पर कभी नीड होने पर तो। सुमंत कुछ और कहने के लिए उत्सुक हुआ, फिर शायद उसे वादा याद आ गया था। नो कमेंट्स, नो आर्ग्यूमेंट्स, नो सफाई वफाई। वह चुप लगा गया। पायल की इच्छा हुई सुमंत चीखे चिल्लाए, तोड़ फोड़ मचा दे, घर में भूचाल मचा दे। ऐसा भूचाल जिससे मकान की चुप्पी टूटे, मकान घर बन जाए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वह पेट के बल सोए सुमंत को खड़ी हो देर तक देखती रही। उसके मन ने यह भी चाहा वह खिलखिलाकर हंसे, खूब खूब, पहले की तरह, या फिर चिल्लाकर रोए माँ की तरह। हंसी या रुलाई जो भी हो, देर तक घूमती रहे फैन के साथ गोल गोल। एक बात अजीब, जिस दिन सितार बज उठे थे डनलप पर देह में, उस दिन वैलेंटाइन डे था। आज सितार उपेक्षित पड़ गया है, तब भी वैलेंटाइन डे। वह इस कोइंसिडेंट को समझ नहीं पा रही है, परंतु समझने की कोशिश करती रही देर तक, वहीं दूसरे सोफे पर बैठ सुमंत की पीठ को देखते हुए। उसे किसी भी कीमत पर रिश्ते को बचाने की जरूरत महसूस हुई। आज टूटते फूटते रिश्तों की भरमार। ऐसे में रिलेशन को संभालने के लिए कम से कम एक पक्ष को समझदारी दिखानी ही होगी। रिश्तों की तोड़ फोड़, एकाकीपन, अवसाद, तकलीफें बोती हैं और फिर फसलें जहरीली होती जाती रही हैं।
पता नहीं कैसे उसके दिमाग में यह ख्याल करवट लेने लगा। वह खुद से मन ही मन बात कर रही थी। नानी, दादी, चाची, माँ टेढ़े मेढ़े अनगिन रिश्तों को अपने मजबूत कंधों पर संभाल सबका जीवन संवार देती थी। यूं ही नहीं था वह सब। घर घर तो था, मकान को घर बनाना पड़ता है ना। पायल के होठों पर बंकिम स्मित। माँ अक्सर बताती रहती थी यह सब। अभी वही अचेतन उसके सामने खुल रहा था। सुमंत उसके प्रति पॉजेसिव है और इनसिक्योर भी। यह समझते उसे देर नहीं लगी। यह एक्सट्रीम लव की निशानी। यूं प्यार भरे रिलेशन को खोया नहीं जा सकता। एक कदम मैं बढ़ाऊं, एक कदम तुम। रिश्ते यूं ही नहीं टूटते, कहेगी जरूर। रात मचल रही थी। करवट बदलती हुई पायल प्लान कर रही थी। अब और लेट नहीं, कल एक काम करना ही है। काउंसलर से हम दोनों की मीटिंग फिक्स करनी है। सवेरे का ललहुन सूर्य पीताभ में बदलकर बेहद चमकीली रोशनी बिखेर रहा था। चारों ओर धूप की चटक खिलखिलाहट भर गई। तब पायल की आंखें खुली। वह खड़ी हुई। तभी सामने कमरे से हाथ पीछे किए हुए सुमंत नमूदार पास आया, मुस्कुराया और लाल गुलाब की एक मध्यम कली को थामे हुए नी पर बैठ गया। आंखों में आंखें डाल कहा, विल यू मैरी मी पायल? हाँ, हाँ, हाँ। अप्रत्याशित रहने के बावजूद वह चीख पड़ी। गुलाब की लालिमा 2 उंगलियों से थाम ली। उसके कपोल रक्ताभ हो उठे। वह गले लग गई भीगी आंखों से। कल मैरिज के लिए कोर्ट में आवेदन देना है। सुमंत की आवाज थी कि सितार की धुन। हाँ, एक और जरूरी काम। माँ पापा को फोन लगाकर खुशखबरी देनी है, बुलाना है। गुलाब को चूमते हुए कहा पायल ने। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।